काफी समय पहले एक शॉप में एक औरत को कुछ ग्लव्स मिलते हैं। कहने को तो ये आम से दस्ताने थे, पर इनके साथ जुड़ी थी दो लोगों की किस्मत। और कुछ ही देर में जोनाथन और सारा दोनों उन्हें लेना चाहते थे। उन दोनों को ये ग्लव्स पसंद आ गए थे। काफी बातचीत के बाद ही डिसाइड करते हैं कि सारा उन्हें रख सकती है, पर तभी इन्हें रियलाइज होता है कि इन दोनों में कुछ तो बात है। इसलिए जोनाथन उसे कॉफी के लिए पूछता है और सारा उसे ले जाती है अपने फेवरेट कैफे में। ये दोनों काफी समय तक काफी बातें करते हैं और बाहर जाते वक्त जोनाथन उसे अपना नाम बताता है। बस सारा उसे अपना नाम नहीं बताती। उसे कहती है क्या फायदा होगा, हमें फिर से मिलना भी नहीं है, और वो टैक्सी में वहाँ से चले जाती है। इस बीच जोनाथन को रियलाइज होता है कि उसका मफलर शोरूम में रह गया है। उसे वापस लेने चाहता है, पर तभी वो देखता है कि सारा भी वहाँ पर है, क्योंकि वो भी अपने दस्ताने भूल गई थी। तो जोनाथन उसे कहता है कि अब तो तुम मानती हो कि हमारे बीच में जरूर कुछ है, इसलिए ये थोड़ी देर और साथ रहते हैं। ये काफी सारी बातें करते हैं और जोनाथन सारा को बताता है उस सितारों के बारे में। ये दोनों अच्छे से जानते थे कि इन दोनों के बीच में कोई तो केमिस्ट्री है, और फिर से वापस जाने का टाइम आ गया था। इसके बाद सारा अपना नाम और नंबर जोनाथन को देती है, पर तभी जोर से हवा चलती है और वो पेपर हवा के साथ गुम हो जाता है। अब क्योंकि सारा को किस्मत पर काफी यकीन था, उसे ऐसा लगता है कि किस्मत चाहती थी कि ऐसा ना हो, पर जोनाथन उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस हवा का झोंका था। बस सारा उसकी एक नहीं सुनती। वो जोनाथन को एक नोट देती है और जोनाथन उस पर अपना नंबर लिखता है। इसके बाद सारा उस नोट को एक शॉपकीपर को देती है। वो जोनाथन से कहती है कि अगर ये नोट मेरे पास वापस आया तो मैं मान जाऊंगी कि मेरा और तुम्हारा मिलना लिखा है। जोनाथन को ये बात काफी अजीब लगती है। उसे कहता है कि तुम्हारे पास नोट आएगा, पर मेरा क्या? इसलिए सारा एक बुक उसे देती है। वो कहती है इसमें मेरा नाम और नंबर लिखा है। जैसे ये बुक तुम्हारे पास आएगी तो ऐसा समझ लेना कि हमारा मिलना लिखा है। ये सब चीजें जोनाथन को काफी अजीब लगती है, पर सारा उसकी नहीं सुनती। वो उसे अपने साथ एक होटल ले जाती है। वो उसे लिफ्ट में जाने के लिए कहती है। उसे बताती है कि अगर हम सेम फ्लोर पर मिले तो मैं समझ जाऊंगी कि हम दोनों का मिलना किस्मत है। वो जाते जाते उसको अपने दस्ताने देती है और साथ ही बताती है कि उसका नाम है सारा। अब सबसे अमेजिंग बात तो ये थी कि दोनों एक ही लिफ्ट का नंबर दबाते हैं, पर इसी बीच एक गड़बड़ हो जाती है। एक छोटा सा बच्चा जोनाथन की लिफ्ट में आता है और वो सारे नंबर दबा देता है। ये देखकर जोनाथन को काफी गुस्सा आता है। उस बच्चे के पापा को सब बताता है। वही सारा 23rd फ्लोर पर आ जाती है, पर उसको जोनाथन नहीं मिलता। वो कुछ देर उसका इंतजार करना चाहती थी। वही जोनाथन की स्टोरी अब सब लोगों को पता थी, इसलिए सारे फ्लोर्स पर आकर उसे ढूंढ रहे थे। पर शायद उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि जैसे वो 23rd फ्लोर पर आता है सारा वहाँ से निकल जाती है। उसका पीछा भी करता है, पर वो उसको नहीं मिलती। उसे इस चीज का काफी दुख था। और इसके बाद काफी सारा समय गुजर जाता है और ये जोनाथन का सबसे अच्छा दोस्त है। जोनाथन की शादी होने वाली थी हैली से, पर कहीं न कहीं उसके दिमाग में हमेशा सारा रहती थी। जोनाथन ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की। इतने सालों में उसने सारी बुक्स देख ली थी, पर उसको सारा का नाम और नंबर नहीं मिला। जोनाथन उसी होटल के आसपास रहता था, इस उम्मीद में कि शायद उसे फिर से कहीं सारा मिल जाए। उसे जहाँ भी वो बुक मिलती उसको देखता, पर कोई फायदा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सारा एक काउंसलर थी। उसे अपना काम काफी पसंद था। इसी बीच उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज कर देता है और सारा उसे हाँ कर देती है। सारा को रियलाइज होता है कि उसकी अंगूठी उससे टाइट है। उसे ऐसा लगता है कि जरूर किस्मत का इशारा है कि शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे अपने फियांसे से प्यार तो था, पर उसके फियांसे के पास उसके लिए टाइम नहीं होता था। वो एक सिंगर था और वो काफी बिजी रहता था। वही जोनाथन एक दिन गोल्फ खेल रहा था कि तभी एक औरत उसके सामने आती है। उसका नाम सारा था। इसके बाद वो अपने बाल कटवाने जाता है और तभी उसे फिर से सारा मिलती है। इसके बाद वो वापस घर जा रहा था और तभी एक शख्स उसके सामने गाना गा रहा था। उस गाने में सारा नाम का काफी जिक्र था। ये सब सुनकर जोनाथन अपने दोस्त के पास जाता है। उसे कहता है कि अचानक से सारा मेरे सामने आ रही है, मुझे उस किताब को फिर से ढूंढना होगा। इसलिए उसका दोस्त उसकी मदद करता है, पर उनको फिर से वो बुक नहीं मिलती। इसलिए जोनाथन डिसाइड करता है कि उसको ऐसा बंद करना होगा। उसकी शादी होने वाली है। इसके बाद वो अपने फियांसे के साथ होता है। उसे कहती है मुझे लग रहा है तुम टेंशन में हो, क्या तुम खुश नहीं हो? तो जोनाथन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसी पल वो डिसाइड करता है कि वो सारा के बारे में सोचना छोड़ देगा और सारा ध्यान इस शादी पर लगाएगा। पर इसी बीच उसे वो बैग मिलता है जिसमें वो ग्लव्स होते हैं। इतने सालों से उसने इस बैग को खोला नहीं था और अब जाकर उसे इसमें से एक रिसीट मिलती है। उसमें सारा का अकाउंट नंबर था। वहीं दूसरी तरफ सारा अपनी फैमिली को अपनी एंगेजमेंट की न्यूज देती है। सब लोग उसके लिए काफी खुश थे, पर सारा को ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए वो अपने फियांसे से बात करने की कोशिश करती है। उसका फियांसे हमेशा की तरह बिजी होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे जोनाथन से मिलना होगा, इसलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास आती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को जोनाथन के बारे में सब पता था कि कैसे सारा उसे कई साल पहले मिली। और वो सारा से कहती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तुमको उसे भूलना होगा। वहीं जोनाथन उस रिसीट को लेके एक शोरूम जाता है और काफी सारी शॉपिंग करने के बाद उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे जोनाथन हर एक किताब को देखता था, वैसे ही सारा भी देखती थी कि कहीं गलती से उसको जोनाथन का नंबर मिल जाए। वो काफी परेशान
परेशान थी, इसलिए वो अपने फियांसे से कहती है कि उसे छोटा सा ब्रेक चाहिए, उसे कहीं घूमने जाना होगा। दरअसल उसे एक बार जोनाथन से मिलना था और उसको अकेले नहीं जाना था, इसलिए वो अपने दोस्त को झूठ कहती है कि दोनों घूमने जा रहे हैं। वही जोनाथन को उस रिसीट के थ्रू सारा का एक काफी पुराना एड्रेस मिलता है। वही जैसे ही सारा शहर आती है, उसकी फ्रेंड को रियलाइज होता है कि सारा ने उसे झूठ कहा। ये जानकर उसे काफी दुख होता है, पर सारा उसे बताती है कि उसे एक लास्ट मौका देना होगा। इतने सालों से उसने उस नोट का इंतजार किया और इतने सारे सालों में भी वो जोनाथन को भुला नहीं सकी। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे एक मौका देती है और उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। इस बीच उसके फ्रेंड्स को काफी सारे बैग दिखते हैं और तभी उसे एक वॉलेट पसंद आता है। सारा उसे कहती है कि उसका वॉलेट भी सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना था कि सारा का फेक नहीं था। और तभी सारा की नजर कुछ पोस्टर्स पर जाती है। उसे इंट्यूशन आती है कि शायद ये उसका साइन हो, इसलिए वो उस जगह पर जाती है और ये साइन एकदम सही था, क्योंकि जोनाथन इसी क्लब में आया करता था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि फिलहाल वो सारा के पुराने घर पर था। उसका रूममेट एक आर्टिस्ट था। वो उनको बताता है कि उसने सारा की पेंटिंग बनाई थी, पर इस पेंटिंग से ज्यादा कुछ मदद नहीं मिलती। और तभी वो जिक्र करता है सारा के फेवरेट कैफे का, और तभी जोनाथन को रियलाइज होता है कि ये तो वही कैफे है जहाँ सारा उसे ले गई थी। इसलिए वो और उसका दोस्त जल्दी से उस कैफे की ओर जाते हैं और इसी कैफे में सारा अपने दोस्त के साथ थी। उसे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि उसे वापस जाना चाहिए, उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए। और उसकी दोस्त उसको सेम चीज कहती है कि ये बात काफी पुरानी है, तुम्हें इसका पीछा छोड़ देना चाहिए। और सारा को लगता है कि ऐसा करना सही होगा। इस बीच ये बिल पे करके वहाँ से निकल जाते हैं और इनके जाने के बाद वहाँ जोनाथन आता है। उस शॉप के ऊपर एक और शॉप थी, जिसकी वजह से उसे रियलाइज होता है कि उसे अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए। उसे सारा का पीछा करना छोड़ना होगा। उसका दोस्त कहता है कि हम इतने ज्यादा नजदीक आ गए हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है तुम पागल हो। पर जोनाथन उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है साफ मेरे सामने साइन है, मैं अपने फियांसे के साथ गलत नहीं कर सकता। वही सारा और उसकी दोस्त का रूम उसी होटल में था जिसमें वो जोनाथन से मिले थे। इस बीच उसकी दोस्त को हैली मिलती है। हैली उसे बताती है कि उसकी शादी होने वाली है और वो उन दोनों को इनवाइट करती है। सारा की दोस्त उससे बातें करने लगती है और तभी सारा अपने रूम की ओर जाती है। वो देखती है कि उसका फियांसे उससे मिलने आया है। उसे ये जानकर काफी अच्छा लगता है और उसे रियलाइज होता है कि उसे अपना फितूर छोड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों अपनी वेडिंग रिहर्सल कर रहे थे। इस बीच सारा की दोस्त जोनाथन से मिलती है, पर उसको पता नहीं था कि सारा इसी को ढूंढ रही है। उसके जाने के बाद जोनाथन की फियांसे उसे कहती है कि मुझे लग रहा है तुम मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें शादी ही नहीं करनी है, तुम फोकस नहीं कर पा रहे। ये सुनकर जोनाथन उससे माफी मांगता है। वो कहता है आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा और तभी उसको एक तोहफा मिलता है। उसकी फियांसे उसे बताती है कितने सालों से तुम इस बुक को देखते रहते थे, तो मुझे लगा तुम्हारी वेडिंग के लिए ये एक परफेक्ट गिफ्ट होगा। और जोनाथन उस बुक को खोलता है और फाइनली इतने सालों के बाद उसके सामने सारा का नंबर होता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो सीधा अपने दोस्त के पास जाता है और उसको बताता है कि फाइनली वो बुक उसके सामने है। इसके बाद ही उस नंबर को ट्रैक करते हैं। वही सारा उसी जगह पर थी जहाँ पर काफी साल पहले उसने और जोनाथन ने स्केटिंग की थी। उसके साथ उसका फियांसे भी था। उसे याद आता है कि कैसे जोनाथन ने उसके साथ सितारों की बात की थी। वही जोनाथन निकल पड़ा था सारा से मिलने। वो और उसका दोस्त एक फ्लाइट में होते हैं और उसको यकीन था कि फाइनली सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे अजीब बात तो ये थी कि कुछ ही घंटों में उसकी शादी होने वाली थी और उसे कोई परवाह नहीं थी। ये सीधा सारा के घर पर जाते हैं और ये देखते हैं कि सारा किसी और के साथ है और असल में वो सारा की बहन होती है। उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता और तभी जोनाथन को रियलाइज होता है कि उसे वापस जाना होगा। वही सारा भी वापस आ रही थी। उसकी दोस्त हैली की शादी के लिए रुक गई थी। इस बीच उसे कुछ पैसे देने थे। उसे रियलाइज होता है ये वॉलेट तो उसके दोस्त का है, शायद गलती से उनका वॉलेट आपस में चेंज हो गया है। और तभी उसकी नजर जाती है उस नोट पर। ये वही नोट था जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रही थी और ये देखते ही उसे यकीन होता है कि जोनाथन का मिलना उसकी किस्मत में लिखा था। इसलिए वो जल्दी से वापस जाती है। उस नंबर पर कॉल करती है। उसे जोनाथन का एड्रेस मिलता है। उसे बताया जाता है कि उसकी शादी होने वाली है। इसलिए सारा जल्दी से चर्च की ओर जाती है। चर्च में सामान उठाया जा रहा था। उसे लगता है कि शादी खत्म हो गई। उसे जानकर काफी दुख होता है, पर तभी उसे बताया जाता है कि शादी खत्म नहीं हुई। दरअसल जोनाथन ने शादी करने से मना कर दिया था। ये सुनकर सारा को सुकून मिलता है। उसे अच्छा लगता है। वही हम देखते हैं कि जोनाथन ने सच में शादी नहीं की। उसे रियलाइज हो गया था कि वो अपने फियांसे के साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे सारा पसंद थी। बेशक वो उसे सिर्फ एक बार मिला था, पर उसको पता था कि उसको सारा से फिर से मिलना होगा। वही सारा की दोस्त वापस चली जाती है और काफी शाम हो गई थी और जोनाथन उस जगह पर था जहाँ कई साल पहले उसने सारा के साथ स्केटिंग की थी और उसके हाथ में थे वो दस्ताने जिनकी वजह से इन दोनों की मुलाकात हुई थी। इसी बीच वहाँ बर्फ गिरने लगती है। मौसम काफी प्यारा हो गया था और अचानक से वो पीछे मुड़ के देखता है। सारा उसके सामने खड़ी थी। सारा को देखकर उसकी आंखों में बस आंसू थे। इन दोनों ने एक दूसरे को इतने सालों से चाहा और एक दूसरे को ढूंढने की काफी
काफी कोशिश की और फाइनली इनकी फिर से मुलाकात होती है। इसके 1 साल बाद हम देखते हैं इन दोनों की शादी हो गई है और ये दोनों साथ में काफी खुश हैं। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।